So today we'll do numericals on work first. कितनी तरह के न्यूमेरिकल हैं? तो जब भी वर्क की बात करते हो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वर्क एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है। आइसोकोरिक का तो आपको पता वर्क 0 होता है। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना कि वेदर इट इज वर्क इज आइसोथर्मल और वर्क इज इन एडियाबैटिक कंडीशंस। ठीक, हमारे पास आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है। बट फिर भी अगर टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। और अगर टेम्परेचर सेम रह रहा होता है तो क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि वर्क आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है, तो फिर हम अगला पार्ट करेंगे। अब अगर आइसोथर्मल है तो दो तरह का वर्क हो सकता है, वेदर इट इज इन इरिवर्सिबल कंडीशंस, वेदर इट इज इन रिवर्सिबल कंडीशंस। अब हमें कैसे पता चलेगा इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? आप अपने गैस का प्रेशर देखेंगे, जो सिलेंडर के अंदर गैस ली गई होगी उसका प्रेशर देखेंगे, सराउंडिंग का प्रेशर देखेंगे। अगर प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, तो हम बोलेंगे वर्क कैसा है? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो कैसे निकालेंगे? माइनस पी डेल्टा वी। बट अगर हम ऐसे निकालेंगे तो होगा क्या कि ये वर्क आएगा लीटर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होगी? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर। जनरली अगर हमारे पास प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर नहीं दी है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एटमॉस्फेयर, या फिर बार भी हो सकता है। ठीक, अगर लीटर एटमॉस्फेयर हुआ, ठीक, यानी यहां लीटर और यहां एटमॉस्फेयर हुआ, तो मल्टीप्लाई इट विद 101.325 टू चेंज इट इनटू द जूल्स। जूल में चेंज करने के लिए लीटर एटमॉस्फेयर को, अगर हमारे पास लीटर एटमॉस्फेयर है यानी प्रेशर इज टेकन इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज टेकन लीटर, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास वर्क जो आता है वो किस में आ जाता है? जूल में आ जाता है। ऐसा यूनिट जूल होती है। वहीं पर अगर मान लो ये प्रेशर बार में होता है और वॉल्यूम लीटर में होता है, तो बार लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगा। समझ में आई? ज्यादातर बच्चे यहां तक तो क्वेश्चन कर देते हैं, फिर आगे कन्वर्जन नहीं करते, उससे गलत हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द लीटर्स। ओके, और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर लीटर में अगर होगा तो 101.325 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करें जूल में। और अगर कहीं बार लीटर में हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करें एंड कन्वर्ट इट इनटू दी जूल्स। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर हमने देख लिया कि प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक, डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम है, यानी गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर या तो सेम है या बहुत ही कम है। ऐसे केस में हम अपना फॉर्मूला क्या लगाएंगे? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, बशर्ते हमारे पास वॉल्यूम का चेंज दिया गया हो। यहां वॉल्यूम की कोई मर्जी यूनिट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, क्योंकि वो कैंसल आउट हो ही जानी है। यहां R की वैल्यू जो है दैट शुड बी पुट एज 318.314, तो ऑब्वियसली वर्क सीधे ही जूल में आएगा, चाहे वॉल्यूम की यूनिट जो मर्जी दे दी गई हो, क्योंकि वो तो आपस में कैंसल आउट हो ही जानी है। हमने SI यूनिट इसकी पुट कर दी है, उस वजह से हमारे पास आंसर सीधे ही जूल में आएगा। अगर मान लो प्रेशर का डिफरेंस दे दिया गया हो तो ऐसे ही हम वर्क निकालेंगे, माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2, ठीक, P1 बाय P2। क्लियर हो गया? यानी वॉल्यूम से उल्टा चल पड़ेंगे तो हम इसको पुट करके निकाल सकते हैं। प्रेशर का अभी भी कोई भी यूनिट हो, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें R के वैल्यू से फर्क पड़ता था, उसकी वैल्यू हमने ये रख ली, तो वर्क जूल्स में ही निकलेगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? अब दूसरी बात, अगर मान लो वर्क एडियाबैटिक है तो भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस कौन सी है? एक हो गई इरिवर्सिबल कंडीशंस और दूसरी क्या हो गई?
रिवर्सिबल कंडीशंस। रिवर्सिबल कंडीशंस, अगर बेटे हम इरिवर्सिबल कंडीशन की बात करते हैं, ठीक, तो इरिवर्सिबल कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्क निकलता है कैसे बेटा, हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या किया था, -NR P1 T2 P2 T1 अपॉन P1। ठीक है जी, इससे हम वर्क निकाल लिया करते हैं अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। अगर रिवर्सिबल हो तो हम क्या करेंगे, -NCV T2 T1 दैट इज डेल्टा T। अगर हमें CV दे दिया गया हो, ठीक, CV या CP कुछ ऐसा दिया हो तो उसको निकाल के कर सकते हैं। और अगर CP CV नहीं दिया है तो -NR गामा -1 T2 T1। ठीक है जी, हम ये यूज कर लेते हैं, इससे हमारे पास वर्क निकल जाया करता है। माइंड वन थिंग बेटे, कि हमारे पास यहाँ पे जितना भी हम ले रहे हैं, ठीक, यहाँ R की वैल्यू 8.314, गामा की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है जी, तो गामा की वैल्यू पुट कर सकते हैं वेरी इजीली। हमें पता है फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 1.66 रहती है ना। फॉर डायएटॉमिक गैस, अगर डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू 1.4 होती है। और फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस गामा की वैल्यू 1.33 होती है। ये सारे फॉर्मूलाज मैं पिछली क्लास में तुम्हें डिराइव करवा चुका हूं और बता चुका हूं। आज हम इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक। देखो बेटे, इसमें क्या है कि मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन करवाता रहूंगा तो तुमसे होते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप खुद देखें कि हर क्वेश्चन में क्या चीज है, ठीक। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे कि हमारे को इसमें क्या नहीं दिया है, और फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, देखो तरीका क्या, सबसे पहले डिसाइडिंग वेदर इट इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये पहली बात। उसके बाद डिसाइडिंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, देन पुटिंग फॉर्मूला। बट बेटा कभी भी बिना वैल्यू को नोट किए क्वेश्चन को शुरू नहीं करना है, ठीक। तो सबसे पहला टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक, ये मैं करवा देता हूं, अगला क्वेश्चन तुम करेंगे उस पर, ठीक। देखिए क्वेश्चन, 2 liter of nitrogen, 2 liter of nitrogen at 0 degree and 5 atmosphere pressure, 2 liter of nitrogen at 0 degree and 5 atmosphere pressure is expanded, 2 liter of nitrogen at 0 degree and 5 atmosphere pressure is expanded isothermally against a constant external pressure of 1 atmosphere, against a constant external pressure of 1 atmosphere until its volume changes to 5 liter, until its volume changes to 5 liter. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas. एक बात हम क्लियर कर लें कि अभी जो जितने फॉर्मूला मैंने लिखे उसमें मैंने माइनस का साइन इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि हम वर्क सिस्टम से करवा रहे हैं, हम अपने आप वर्क नहीं कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब इस क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या दे रखा, हमें बोला वॉल्यूम दी है नाइट्रोजन की, और वॉल्यूम दी है कितनी दे रखी है, 2 लीटर। ये हमारे पास V1 है, यानी दिस इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज V1। क्लियर, ठीक। और उस समय हमारे पास जो टेम्परेचर दे दिया गया है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। हमारे पास प्रेशर जो दे रखा है गैस का, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वो दे रखा है 5 एटमॉस्फेयर, ठीक। और हमें बोला इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल है, ये तो यहां से डिसाइड हो गया। और बोला एक्सपेंडेड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ
1 atmosphere of 1 atmosphere till its volume become फाइनल V2 दे दिया है 5 लीटर। अब हमें बोला इसका वर्क निकालें। देखो वेरी सिंपल, हमने ये तो देख लिया आइसोथर्मल है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख के दिया आइसोथर्मल। अब उसके बाद हमें देखना है कि रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल। तो बताओ रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल क्या? इररिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर, यहाँ 1, प्रेशर डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज। प्रेशर डिफरेंस लार्ज है, इस वजह से दिस वर्क इज आइसोथर्मल बट इररिवर्सिबल कंडीशंस। आइसोथर्मल बट इररिवर्सिबल कंडीशंस। और जब भी आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंडीशन होती हैं तो वर्क कैसे निकलता है? -P डेल्टा V, यानी वर्क इज -P V2 V1। ठीक, और क्योंकि मुझे इसको जूल्स में कन्वर्ट भी करना है तो सीधे ही मैं यहां पे क्या कर दूंगा, 101.325 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम मेरे पास लीटर में दे रखी है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो यहां पे आया वर्क, प्रेशर एक्सटर्नल भरना है, गैस का प्रेशर नहीं भरना है। कौन सा भरना है? एक्सटर्नल प्रेशर। व्हाट वाज एक्सटर्नल प्रेशर इन दिस केस? 1 atmosphere, and the V2 is 5 liter, V1 is 2 liter into 101.325. Now can we solve this? Yes. और क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं अपन लोग? yes. ओके डन। अब आप करके दिखाएंगे एक क्वेश्चन, लिखिए फटाफट। A gas is enclosed in 2 liter vessel. A gas is enclosed in 2 liter vessel fitted with a frictionless and weightless piston. Fitted with the frictionless and weightless piston expands against constant external pressure. Expands against constant external pressure of 1 atmosphere to 12 liter. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas. Expand against constant external pressure of 1 atmosphere to 12 liter. Find the work done by the gas. चलिए करिए। हाँ जी, नहीं दिया मैंने। देखो बेटे, अब आप मेरे को बोलोगे सर इसमें क्या नहीं दिया आपने? एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया, इंटरनल प्रेशर, गैस का प्रेशर नहीं दिया, आइसोथर्मल तो लिख दिया, बट हाउ विल वी डिसाइड कि दिस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमारे को 2 लीटर से 12 लीटर तक एक्सपेंड किया। अगर इतना सारा वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो प्रेशर तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा बहुत ज्यादा, नहीं तो इतना वॉल्यूम का चेंज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वॉल्यूम के चेंज से पकड़ा गया कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सिंपली प्रेशर को ही नहीं देखते रहेंगे, हम थोड़ा अपना भेजा भी लगाएंगे कि अगर कोई पिस्टन 2 लीटर से 12 लीटर तक जाती है तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन तभी हो सकती है अगर प्रेशर का डिफरेंस बहुत लार्ज होगा। तो ऑब्वियसली प्रेशर का डिफरेंस बहुत लार्ज है तो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो वर्क कैसे निकाला हमने? -P एक्सटर्नल V2 V1 इंटू 101.325। अगर आपको जूल में निकालना, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में छोड़ना तब तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अब एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे कितना था हमारे पास? 1, फाइनल वॉल्यूम 12, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर इंटू 101.325। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है भाई? कोई दिक्कत?
अब अगला क्वेश्चन लिखने से पहले 2 लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइन छोड़ देना, फिर क्वेश्चन लिखना। मैं चाहता हूं आप लोकेट करो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे इसमें हमने आपने बिटिया ने फटाफट से लोकेट किया कि सर इसमें इंटरनल प्रेशर हमें नहीं दिया। हमें यही समझना है कि कब कौन सी चीज दी है, कौन सी नहीं दी है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें। अगर मैं तुमसे करवाता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा, तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा बेटा, ठीक। तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। तो 2 लाइनें छोड़ करके ठीक लिखना है। 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, अगला क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, बोला 2 लाइनें छोड़ के लिखना, फिर वहीं पे बात करना। हाँ तो भी बेटा मेरे को कुछ लिखवाना होगा इसमें ना। 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री, 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री and 5 atmosphere pressure, 5 atmosphere pressure is expanded isothermally, expanded isothermally against a constant external pressure, against a constant external pressure of 1 atmosphere. Until the pressure of gas reaches, until the pressure of gas reaches 1 atmosphere, 1 atmosphere. Assuming gas to be ideal, assuming gas to be ideal, calculate the work of expansion. Calculate the work of expansion. चलो बेटे पढ़ो इस क्वेश्चन को, सोचो इसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको निकालने में। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें? फाइनल वॉल्यूम ही नहीं गिवन, ठीक। अब फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन तो आप लिखो यहां पे टाइप 2। टाइप 1 तो हम पहले कर चुके हैं, अब लिखो टाइप 2। टाइप 2 क्या होगा? व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज नॉट गिवन, फाइनल वॉल्यूम is not given, then find final volume by applying P1 V1 is equal to P2 V2, because here we are given with ideal gas, तो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ, ठीक। हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 गैस का कितना था? 5 एटमॉस्फेयर, एंड द फाइनल प्रेशर P2 वाज 1 एटमॉस्फेयर। गॉट इट? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस V1 वाज 2 लीटर। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम विच वाज नॉट गिवन टू अस। गॉट इट? तो ऐसे केस में पहले हमारे पास क्या आएगा? P1 V1 is equal to P2 V2. Obviously you have to calculate V2, that is P1 V1 upon P2. What is P1? 5 atmosphere. What is V1? 2 liter and P1 is this. तो 10 लीटर आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। क्लियर? अब हमें फाइनल वॉल्यूम पता चल गया है। अब हमें बोला है वर्क, और वर्क किसका बोला है? एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम है तो माइनस है। दूसरी बात ये कि गैस का अपना प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। सो प्रेशर डिफरेंस वाज क्वाइट लार्ज, व्हिच अगेन सजेस्ट दैट इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसलिए P आगे V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इंटू 101.325 जूल में कन्वर्ट करने के लिए लगा दिया। अब P एक्सटर्नल कितना पुट करोगे बेटा? 1 एटमॉस्फेयर दिया है हमारे को, तो 1 एटमॉस्फेयर V2 कितना आ गया? 10
माइनस V1 कितना था हमारे पास 2 इंटू कितना आ गया 101.325. Can we solve these sort of questions when final volume is not given? So locate it what is not given. ठीक, तो यहां फाइनल वॉल्यूम ना दी गई हो तो ऐसे करेंगे. क्लियर? नाउ आगे फिर 2 लाइनें छोड़ेंगे और 2 लाइनें छोड़ करके क्वेश्चन लिखेंगे. ठीक, 2 लाइनें छोड़ देंगे और फिर क्वेश्चन लिखेंगे. कैलकुलेट द वर्क डन. Calculate the work done when 1 mole of water. Calculate the work done when 1 mole of water at 373 Kelvin. At 373 Kelvin vaporizes against an external atmospheric pressure of 1 atmosphere. Assume ideal gas behavior. Now locate what is the problem in this. क्या दिक्कत है इसके अंदर? इनिशियल प्रेशर नहीं दिया. और क्या वॉल्यूम का चेंज दिया है? वॉल्यूम का चेंज भी नहीं दिया है. ठीक, तो ये आपके पास एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया. ठीक, सबसे पहले हमें डिसाइड करना था कि एडियाबैटिक क्या आइसोथर्मल. अब मेरे को बताओ भाई, एडियाबैटिक है क्या आइसोथर्मल है? कैसे डिसाइड किया आपने कि एडियाबैटिक है क्या आइसोथर्मल है? बोलो सर हमने डिसाइड ही नहीं किया, हम तो सीधे चल पड़े. ठीक, एडियाबैटिक है क्या आइसोथर्मल है? देखो बेटा, जितनी भी फेज ट्रांजिशंस होती हैं, फेज ट्रांजिशन मतलब बॉइलिंग, मेल्टिंग, ठीक, वेपराइजेशन, जितनी फेज ट्रांजिशन, बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, इसको फेज ट्रांजिशन बोलते हैं ना बेटा. तो जितनी भी फेज ट्रांजिशन होती है वो सारी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं. एट बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एट मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. जितने भी हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं वो सारी आइसोथर्मल होती हैं. इसलिए ये श्योर है कि ये प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है. बट यहां प्रॉब्लम है, ना इनिशियल वॉल्यूम दिया ना फाइनल वॉल्यूम दिया. ठीक, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में हमारे पास आया टाइप 3. अब टाइप 3 क्या हो गया? देखो सुनना बेटा ध्यान से. क्या इसमें शुरुआत में कोई गैस का मोल था? क्या? कहां था गैस का मोल शुरुआत में? बताओ जरा. वाटर दिया था, वो गैस है क्या? वाटर क्या गैस होता है? तो क्या यहां पे गैस थी? नहीं थी. ठीक, यहां पे गैस नहीं थी. और फाइनली क्या बनी? गैस बनी. देखो बेटे अभी ध्यान से सुन लेना मेरी बात. यानी टाइप 3 है इफ इनिशियली देयर इज नो gaseous mole, there is no gaseous mole, and finally gas is formed. इनिशियली हमारे पास गैस का कोई मोल नहीं है और फाइनली गैस बन जाता है. ऐसे केस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? जैसे इस केस में आप देख रहे थे कि हमारे पास वाटर जो था वो लिक्विड था एंड इट वाज गिविंग वाटर विच इज गैसियस. इसका वेट भी दिया हो सकता था तो उससे नंबर ऑफ मोल निकाल सकते थे. अभी हमें पहले से दे रखा कि इसका 1 मोल है और टेम्परेचर कौन सा दिया है? टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन विच इज 100 डिग्री, विच इज एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट इज फेज ट्रांजिशन, देयरफॉर प्रोसेस इज आइसोथर्मल.
यहां से हम ये तो क्लियर कर लिए कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। क्लियर, समझ में आया? या फिर टेम्परेचर एक ही, ऐसे भी तो उसका टेम्परेचर एक ही दिया है, टेम्परेचर चेंज तो दिया नहीं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं दिया तो मतलब आइसोथर्मल है, हम ऐसा भी तो सोच सकते थे। हाँ जी जनाब, कैसे चेंज होंगे? एक मोल का एक ही मोल बनेगा, चेंज कैसे होंगे? कर चल, 1 मोल निकालने के बाद आगे क्या करेगा? आगे क्या करेगा? कहीं मोल अपीयर हुए तेरी इक्वेशन में अभी तक? फिर मोल का क्या करेगा? हाँ तो फिर मैं वो बता रहा हूं ना बेटा। ठीक, सो मैंने बड़ी बार बोला लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक, उसके बाद अपने डाउट पूछो। हर बार बोलता हूं ना मैं कि लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आपके डाउट्स का आंसर होता है ऑलरेडी मेरे पास, है ना? हर चीज का आंसर मैं दे के रखता हूं। उसके बाद भी अगर तुम्हें समझ में ना आए, है ना, आपको लगे कि अभी डाउट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। बीच में मत रोके, लेक्चर टूट जाता है सारा। गॉट इट? अगर कोई डाउट होता है साइड में किनारे में लिखें और देखें। 99.9% ऐसा होता है आपका डाउट बीच में क्लियर होता है कि नहीं होता? बोलो, जो आप सोच रहे होते हैं क्या वो बीच में मैं बताता हूं कि नहीं बताता हूं? है ना, 99.9% ऐसा होता है। बट येट हो सकता है कोई एक इंस्टेंस ऐसा हो जिसमें वो नहीं क्लियर हुआ हो, देन यू कैन से फ्री टू आस्क, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अब यहां पे 1 मोल है हमारे पास, इसका दिया, उसको वेपराइज कर रहे हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस है। पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और ऑब्वियस है कि हमारे पास पहले 1 मोल लिक्विड का होगा और बाद में गैस। बेटा गैस जो होगी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, गैस का वॉल्यूम लिक्विड के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब तो यही है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस तो पक्का है। अब ऐसे केस में W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू V2 माइनस V1 होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दिस, वी आर नॉट गिवन विद V2 एंड वी आर नॉट गिवन विद V1, हमें तो दोनों नहीं दिए। बट हमें एक चीज जरूर पता है, वो क्या, कि हमारे पास जो V1 होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, विच इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और V2 जो होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, विच इज अ गैस, जो कि गैस है। और गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। तो हमें पता चल रहा है इससे कि देयरफॉर V2 इज वेरी 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 लार्ज देन दैट ऑफ V1। V2 V1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर V2 V1 से बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिस V1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज इट इज वेरी स्मॉल। इट इज नेग्लेक्टेड एज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ये नेग्लेक्ट कर दें तो W इज इक्वल टू माइनस पी V2 आ जाता है। पर V2 भी तो नहीं दिया ना हमारे को, ठीक। पर अब हमें ये पता था, हमने साथ में लिखा कि आइडियल गैस इक्वेशन मान के चलो, तो हमें पता था कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, इसलिए V जो होगा वो nRT अपॉन P होगा। ठीक है जी। अब मैं इस V2 को यहां पुट कर दूंगा तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू nRT अपॉन P होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब एक बात बताओ, पिस्टन कब तक ऊपर उठेगी? जब तक उसका प्रेशर, गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। ये एक्सटर्नल प्रेशर था बच्चों, और ये प्रेशर ऑफ गैस था, ठीक। फाइनल समय पर ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सेम होंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा तो W क्या आ जाएगा? माइनस nRT। Now can we solve? Now how many moles we are given with? 1 mole. And what is the value of R? And what is T over here? Do we need to multiply it with any number? No, not at all. क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका SI वैल्यू यूज कर लिया ना, तो वर्क किस में आ जाएगा? SI में, जूल में। तो बेटा जब कभी भी इनिशियली देयर इज नो गैसियस मोल्स आर गिवन एंड फाइनली गैसियस मोल्स आर गिवन, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। उस रिएक्शन में हो सकता है कि पहले गैस का कोई मोल नहीं दिया है
और बाद में प्रोडक्ट में कुछ गैस बन रही है, ऐसे केस में हमेशा अप्लाई वर्क इज इक्वल टू माइनस एनआरटी, जिसको मैंने डिराइव करके बता दिया कि क्यों हुआ एनआरटी के बराबर। समझ में आई? तो जब कभी भी इनिशियली गैस का कोई मोल ना हो, ये तीसरी तरह की प्रॉब्लम, तीसरी टाइप की प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास इनिशियली गैस का कोई मोल ना हो और फाइनली कुछ गैस बन रही हो, तो हमें उसके मोल्स निकालने पड़ते हैं। हमें यहां तो पता था कि 1 मोल विल गिव अस 1 मोल। हो सकता है हमें यहां पे बोला होता 9 ग्राम ऑफ वाटर, है ना जी? तो 9 ग्राम ऑफ वाटर मतलब हाफ अ मोल, तो हाफ अ मोल विल गिव अस हाफ अ मोल। या हमें कोई रिएक्शन दे दिया होता, बोलते एक सॉलिड और लिक्विड मिक्स करके एक गैस बना रहा है, ठीक। अब हमें यह पता चलता इक्वेशनली कितने मोल्स रिएक्ट करके कितने मोल्स ऑफ गैस दे रहे हैं। तो गैस के मोल्स निकाल लीजिएगा, आर बचपन से जानते हो, टेम्परेचर आपको दिया गया होगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क। बोलो क्लियर? आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन नाउ? So let me test. Write down a question, please. The solid से हो चाहे कि मैंने एक बात बोल दी, इनिशियली कोई गैस का मोल नहीं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, ठीक। सॉलिड हो लिक्विड हो कोई मतलब नहीं रखता, ठीक। आगे लिखो, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन when 11.2 gram of iron, calculate the work done when 11.2 gram of iron reacts with aqueous HCl, reacts with aqueous HCl according to equation, according to equation Fe solid, इक्वेशन लिख रहे, Fe solid plus 2HCl gaseous, 2HCl aqueous, giving us FeCl2, plus FeCl2 solid rather, FeCl2 के आगे क्या लिखना? solid, plus H2 gaseous, plus H2 gaseous in closed vessel, number one closed vessel, in number one closed vessel, number two in open vessel, at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius। लगाओ, अब क्या करोगे तुम लोग बताओ, what you people will do? चलो करके दिखाओ मेरे को। एटॉमिक मास चाहिए होगा आयरन का तो 56 होता है। एटॉमिक मास अगर आयरन का चाहिए तो क्या होगा? 56। हाँ जी, हैव यू डन दैट? Fe solid plus 2HCl aqueous giving us FeCl2
solid plus H2 gaseous. This was given equation. Now tell me whether there was initial gaseous moles involved. No, sir. Finally, gaseous moles are formed. Yes, sir. So what should we apply over here? W is equal to minus nRT. For nRT, what we need? Number of moles, and that too in gaseous phase. Number of moles in gaseous, सिर्फ गैस के मोल चाहिए मेरे को. देखो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया आपको, इनक्लोज्ड वेसल. बेटा क्लोज्ड वेसल का वर्क क्या होगा? जीरो. आइसोकोरिक सिस्टम का वर्क क्या होता है? जीरो. अगर वेसल क्लोज्ड है, ढक्कन बंद है, कोई पिस्टन उठी नहीं है, तो वर्क कहां से होगा? तो पहला जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ जाना था? जीरो. तो पहले क्वेश्चन का अगर क्लोज्ड वेसल की बात करते, इनक्लोज्ड वेसल हमारे पास जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा. लेकिन बात थी ओपन वेसल में. ओपन वेसल में हमें एनआरटी लगाना था, तो मेरे को क्या चाहिए था? एन चाहिए था. और एन किसका चाहिए था? गैस का चाहिए था. गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन. हमें देखना था कितनी बनेगी. तो इक्वेशन हमें आती है करनी, स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करना आता है. हमें पता अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन 56 ग्राम गिव्स अस 1 मोल, इजंट इट? 56 ग्राम गिव्स अस 1 मोल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. बोलो किया है ना? ये टेस्ट भी है ना परसों, है ना? पर जब भी होगा आपका इस बार पूरा टेस्ट है ना, है ना? वो 4 चैप्टर्स का टेस्ट है ना भाई, तो स्टोइकियोमेट्री तो इन्वॉल्व है ना. तो हमारे पास 56 ग्राम इज गिविंग 1 मोल. तो 1 ग्राम इज गिविंग अस 1 by 56. And what was the weight of iron given to us? So 11.2 gram will give us कितने मोल आए? 0.2 मोल आ गए. कितने आ गए? 0.2 मोल. तो हमें समझ में आ गया 0.2 मोल्स आ गए. अब हमें क्या निकालना था? वर्क. तो कैसे निकाला? माइनस क्यों? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन क्यों? गैस बनी तो वो पिस्टन को ऊपर लेके जाएगी. हमारे पास यहां पे आया 0.2 इंटू वैल्यू 8.314 किसकी? आर की. टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री. कभी भी डिग्री में केमिस्ट्री में टेम्परेचर नहीं लेते, हमेशा कन्वर्ट इट इनटू दी केल्विन, and converting into Kelvin it becomes 298. Can we solve our answer for the second question? Yes, sir. Did we understood that? Yes. अच्छे समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो टाइप 3 क्लियर हुआ कि नहीं? आगे फिर 2 लाइन छोड़ने का और अगला क्वेश्चन लिखने का. देखो बेटा, आप एनालाइज नहीं करोगे ना और सिर्फ मेरे पे ही रहोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा पेपर में क्या करना है. जब आप क्वेश्चन को समझने लगोगे कि यार इसमें क्या चाहिए मेरे को, मैं आपसे तभी करवा रहा हूं, आपसे पहले करवा रहा हूं, खुद नहीं पहले बता रहा हूं. आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम बताओ. क्योंकि बेटा प्रॉब्लम सॉल्व जब होती जब हमें पता हो प्रॉब्लम है क्या, है ना. हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे और फॉर्मूला सोचते रह जाएंगे तो उससे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. गो थ्रू दैट, अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, what is given, what is not given, what is needed. उसके बाद ही सोच सकते हैं ना क्या लगाएंगे हम लोग. ठीक. तो अगला क्वेश्चन जो है वो 2 लाइन छोड़ के लिखना. 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस heated at constant external pressure, heated at constant external pressure from 0 degree heated at constant external pressure from 0 degree to 100 degree, from 0 degree to 100 degree in an open vessel, in an open vessel. Calculate the work done
Calculate the work done by the gas. Now think what is the problem in this question. What is the problem in this particular question? हाँ जी, वॉल्यूम्स नहीं दे रखे। हाँ जी, वॉल्यूम नहीं दे रखे, क्या दे रखा है? टेम्परेचर का चेंज। क्या ये एडियाबेटिक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने हीट दी यार, क्वेश्चन में लिखा है हीट इज गिवन। क्या एडियाबेटिक में हीट दी जाती है? हीट नहीं दी जाती है। तो एक बात तो श्योर है कि ये एडियाबेटिक नहीं है। एडियाबेटिक में हम हीट नहीं दे सकते। हमने बोला भी हीट दिया और टेम्परेचर को क्या किया? चेंज किया। ठीक, ओके, टेम्परेचर भले ही चेंज हुआ है पर हीट दे के हुआ है, अदरवाइज नहीं होना था। ठीक, तो ये एडियाबेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले रहा होगा, फिर हमने इसको हीट दी, हीट दे के इसका टेम्परेचर चेंज किया होगा। तो हमारा फॉर्मूला वर्क का तो वही रहेगा कि W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। बट द प्रॉब्लम वाज देयर कि ये तो तभी लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर क्या रहता? सेम रहता। पर टेम्परेचर तो सेम रहा ही नहीं। तो अगर टेम्परेचर सेम नहीं रहा, हमें टेम्परेचर के टर्म्स में इसको करना पड़ेगा। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। बोलो क्लियर? अब बेटा जी, क्या मैं इसमें ऐसे पुट कर सकूंगा माइनस P V2 की जगह nRT2 अपॉन P? क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना। आप एक बात बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है? प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं? एटमॉस्फेयर में खुला है, तो खुला एटमॉस्फेयर जो होता है, क्या उसका प्रेशर चेंज होता है? हम यहां बैठे हैं, क्या हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर चेंज हो रहा है? तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, इसलिए उसके आगे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। इज नो नीड टू दैट। ठीक है जी, आप सिंपली P भी लिखेंगे तो भी तो चलेगा हमारे पास। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? और यहां पे माइनस N1 के लिए, रादर V1 के लिए nRT1 बाय P। क्लियर? सर N के आगे 1 2 क्यों नहीं लिखा? भैया नंबर ऑफ मोल तो उतने ही रहे, गैस जितनी शुरुआत में डाली उतनी रही। हमने कोई गैस के मोल्स डाले तो नहीं, उससे निकाले तो नहीं, तो वो तो उतने ही रहे ना। इसलिए N के आगे 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेंज किसका हो रहा था? टेम्परेचर का। अब क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अपन लोग? हम NR कॉमन निकाल सकते हैं माइनस, पर कॉमन निकालने से पहले हमें इसका क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम आया P और यहां आया nRT2 माइनस nRT1। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम यहां से कॉमन निकाले, माइनस P nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय P। ठीक, वर्क कब तक होगा? जब तक P एक्सटर्नल और P इंटरनल सेम ना हो जाए। यानी फाइनली ये दोनों P क्या होंगे? सेम। सेम होंगे तो कैंसिल, कैंसिल होंगे तो माइनस nRT2 माइनस T1। तो बेटा हमने यहां पे लिखा टाइप 4। क्या लिखा? टाइप 4। फोर्थ टाइप हुआ ना ये। when temperature difference is given, when temperature difference is given, अगर टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक, तो वी कैन अप्लाई, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है तो वी कैन अप्लाई W इज इक्वल टू माइनस nRT2 माइनस T1, यानी डेल्टा T, यानी डेल्टा T, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है। अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 100। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 100। तो W इज इक्वल टू माइनस N। N कितना है? 1।
आर कितना और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना 100। कैन वी पुट दिस एंड कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? ठीक, चौथा टाइप समझ में आया आपको? ठीक, हमने पहला टाइप सिंपल पढ़ा था जब हमें प्रेशर भी दिया हुआ था और वॉल्यूम भी दिए हुए थे। ठीक, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था, वो टाइप 1 था। टाइप 2 में फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया रहता, तो हमने बोला अप्लाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम। तीसरा टाइप मैंने आपको करवाया जब हमारे पास गैस के मोल इनिशियली नहीं होते और फाइनली गैस के मोल दिए होते हैं, तो हमने बोला वर्क इज माइनस nRT। फिर बोला कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस दे दिया गया हो, ठीक, तो वर्क इज माइनस nR डेल्टा टी। वर्क इज nR माइनस nR डेल्टा टी। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? बेटा पहले प्रॉब्लम लोकेट करो फिर उसको सॉल्व करो, ठीक, अदरवाइज वर्क के क्वेश्चन पे वर्क होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखेंगे वही 2 लाइनें छोड़ के, अगला क्वेश्चन लिखेंगे वही 2 लाइनें छोड़ देंगे भाई। लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ गैस, calculate the work done by the gas when it's 0.5 moles, when it's 0.5 moles at 27 degree Celsius, when it's 0.5 moles at 27 degrees Celsius expands from 5 liter to 25 liter, 5 liter to 25 liter isothermally and reversibly, isothermally and reversibly. Now tell me, read your question and tell me how can we pursue this question. Condition is already given, isothermal, reversible, isothermal, reversible, done. अगर हमें रिवर्सिबल नहीं लिख के दिया होता और वॉल्यूम का इतना सारा डिफरेंस होता तो हम क्या लगा देते? इरिवर्सिबल। पर हमें लिख के दे दिया ना आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो टेंशन खत्म। यानी ये टाइप 5 हो गया, ठीक, टाइप 5 हो गया जिसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस है। टाइप 5 में आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क है। ऐसे में वर्क अगर वॉल्यूम का चेंज दिया हो तो कैसे निकालते हैं? -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। क्या आपको लॉग देखना सर ने सिखाया? नहीं सिखाया अभी तक? अरे नहीं सिखाया? ओके, चलिए फिलहाल ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। तो बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में और आगे बहुत जगह लॉग का जरूरत पड़ेगा, तो मैं तुम्हें लॉग देखना सिखा रहा हूं विदाउट अ लॉग टेबल। लॉग टेबल कहीं मिले नहीं मिले, हम चलते फिरते कैलकुलेटर होने चाहिए, ठीक। तो तुम्हें मैं लॉग टेबल, और बेटा ये चमत्कारी चीज है, किससे पूछना है, कभी आएगा ही नहीं, ठीक। सो हाँ, मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स वाले टीचर भी इस तरह से नहीं बता सकता है, ये सही बात बता रहा हूं। इधर ध्यान देना, आपको किसी का लॉग देखना है, किसी वैल्यू का लॉग देखना है, आपको सिर्फ आपको दिल में सिर्फ 4 चीजों का पता होना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हैं लॉग, लॉगरिदम। लॉग कैसे देखते हैं? प्लीज इधर सारे बच्चे ध्यान देना, कॉपी पेन छोड़ दो क्योंकि कॉपी पेन का कोई काम नहीं।
अपने आप चाहो तो मोबाइल बाहर निकाल सकते हो, ठीक, कैलकुलेशन के लिए। तो ठीक, लेट वी डिस्कस। आपको लॉग देखना ना, सबसे पहले आपको ये तो पता ही होता कि लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। ये हर एक बच्चा जानता है कि लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। नहीं भी पता तो आप समझ लो लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। हमें सिर्फ 4 लॉग का पता होना चाहिए। बेटा आराम से जरा दिल थाम के बैठिएगा। लॉग ऑफ 2, बेटा लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 0.4774 हुआ करती है। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990 होती है। और लॉग ऑफ 7 की वैल्यू 0.84 होती है। ये 4 चीजें पता होनी चाहिए, बस कोई और चीज नहीं पता अपने को। लॉग ऑफ 10 तो पता ही है 1 है, उसको छोड़ो। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 0.4774, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990 और लॉग ऑफ 7 की वैल्यू 0.84। अब आप कोई भी वियर्ड वैल्यू बोलो जिसका अपन लॉग देखें। ठीक प्रतीक जी, 420 भाई ने बोला अपना नंबर। तो अभी हंसने का नहीं, अभी बेटा बहुत सीरियस टॉक है, बहुत सीरियस। ठीक, ये कोई नहीं बताएगा बेटा। देखो हमारे पास बोला भाई ने लॉग ऑफ 420 बताओ। ठीक, देखो ज्यादातर टीचर बोलेंगे फैक्टर्स बना लो, जिंदगी लग जाएगी हमारी। ठीक है ना, इसके कितने फैक्टर। अगर मान लो कल को मैं ऐसा बोल देता लॉग ऑफ 1 7 8 3 5 4, इसका लॉग निकाल। अब क्या इसके फैक्टर बनाता मैं, जिंदगी इसी में लग जाती। आप अपने मोबाइल पे प्लीज लॉग ऑफ 420 की वैल्यू देख करके रख लेंगे अपने पास, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक, अपने पास निकाल के रख लेंगे। अब इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। कभी भी किस चीज का लॉग देखना है, कभी भी किस चीज का लॉग देखना है बेटा, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, मैथ्स में तो आता ही है। देखो बेटा हमने क्या करना है, इसको 1.1 नंबर के बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। यानी दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 4.20 इंटू 10⁻², है ना। एक डिजिट के बाद मैंने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, और उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। बेटे लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, और लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। यानी इसका एक्चुअल मतलब होगा लॉग ऑफ 4.2 प्लस 2 log 10। क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4.2 प्लस 2 log 10। समझ रहे मेरी बात। अब लॉग ऑफ 10 तो पता ही आपको कितना होगा 1, ये 2 आया। लॉग ऑफ 4.2, लॉग ऑफ 4 की वैल्यू इससे डबल होगी कि नहीं, 0.6020 होगी कि नहीं, और ये उससे थोड़ी ऊपर है। अब थोड़ा सा राउंड ऑफ करो, 0.6020 से थोड़ा ऊपर वाली वैल्यू लिखो। क्या मैं इसको 0.63 या 64 लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर आया 2.64। सी योर मोबाइल्स। पहला नंबर देखना, सिर्फ पहला, डेसिमल के बाद का अगला देखने की जरूरत नहीं। अरे इतना राउंड ऑफ किया है यार, इसमें क्या हुआ है, इतना राउंड ऑफ किया है आपने इसको। ठीक, मैं आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में ज्यादा। ठीक, आप फर्स्ट डिजिट तक बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालेंगे इससे। जैसे इसका लॉग, अब मैं इसका लॉग निकालूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 1.7 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 5। इसका मतलब तो मेरे को पता चल गया कि 5 होता है, जो पावर होती है उतना ही आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 1.7। बेटा 1.7 2 से छोटा है, थोड़ी छोटी वैल्यू लिखेंगे। 0.30 से थोड़ी छोटी वैल्यू लिख देते हैं, 0.25 लिख दे अपन, 0.25 लिख दिया तो आंसर आया 5.25। सी योर मोबाइल्स। इज इट क्लियर।
है, इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, कोई जादू नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। ठीक, ये कोई ना मैथ का टीचर बताएगा, ना कोई फिजिक्स का टीचर बताएगा, ना ही कोई केमिस्ट्री का टीचर बताएगा। ठीक, आप मेरे को किसी भी वियर्ड वैल्यू का लॉग पूछ सकते हैं, यू आर फुली फ्री, यस, आस्क एनी वियर्ड वैल्यू। बोलो, हाँ जी, बोलो बोलो। 69 को वियर्ड वैल्यू है यार, 69 का लॉग देखना है, कोई क्या है इसमें, लॉग ऑफ 6.9 इंटू 10 की पावर 1, बस चूचू नहीं करो, 2 की वैल्यू 10 की वैल्यू 1, तो यहां पे आया आपके पास 1 प्लस 6.9 जो है लॉग ऑफ 7 के पास है, तो लॉग ऑफ 7 से थोड़ी पिछले वाली वैल्यू लिखेंगे, 0.82 लिख दूं तो आंसर 1.82 आ गया। क्या यही आंसर था? वेड वैल्यू मतलब वेड बोलो ना यार, कि लॉग ऑफ 1 8 7 5 8 2 9 10 11, ठीक, इसका हमें लॉग देखना। हाँ जी, हाँ जी, 9 से भी कर देंगे यार, अब तो तुम वैसे ही कर सकते हो। अब देखो क्या है, लॉग ऑफ 1.87, आगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां इंटू 10 की पावर क्या आ गई, 10 आ गई, समझ में आया? 10 की पावर 10 का मतलब ये तो 10 प्लस होना ही है। 1.87 2 से छोटी वैल्यू, 2 की वैल्यू 0.3, ये उससे थोड़ी छोटी ले लो, 0.25 के करीब ले लें, 6 के करीब ले लें, ले लिया, तो 10.26 के करीब आंसर आया कि नहीं आया? क्या तुम्हारे मोबाइल यही बता रहे हैं? 10.2 तो बता रहे हैं, आगे वाला नंबर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है क्योंकि राउंड ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं अपन। बोलो क्लियर? क्या लॉग ऑफ 0.000 माइनस में लॉग नहीं देखा जाता पुत्र, ये वैल्यू वैलिड नहीं है, समझ में आई बात? ठीक, लॉग किसका देखा जाता है, लॉग देखा जाता है प्लस की वैल्यू का, अदरवाइज 10 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस, तो माइनस में हम उसकी माइनस लिख के माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी भाई, अब क्या देखना है यार, अब तो तुम खुद ही करते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब इसका देखना चाहते हो, क्या दिक्कत है यार, लॉग ऑफ 9.8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो इसका मतलब 8 प्लस लॉग ऑफ 9.8, 10 से थोड़ा छोटा, 10 की वैल्यू 1, उससे थोड़ा 0.98 लिख दें, तो यहां आ गया 0.98, आगे क्या आया 8, आंसर क्या आया 8.98 आया कि नहीं? बोलो, इज इट क्लियर? किसी का भी लॉग देख सकते हो तुम, कोई भी वैल्यू हो उसका लॉग देख सकते हो, समझ में आती है? अगर मान लो जैसे भाई साहब बोल रहे हैं सर पॉइंट की वैल्यू बता दो, क्या दिक्कत है यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आपको वैसे भी देखना है, आपको बोला 0.2 का, क्या इसका मतलब ये नहीं है 0.2 का मतलब क्या ये नहीं है कि 2/10, क्या इसका मतलब ये नहीं है 2.10, इसका मतलब होगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 10, है ना? यही मतलब होगा डिवाइड का, log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 1, आंसर क्या आया 0.6990। लो जी, क्लियर? आप बोल रहे थे सर 0.004 का लॉग बता दो, है ना जी? क्या इसका मतलब ये नहीं है 0.004 का मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं है? हाँ जी, क्या इसका मतलब 4/10 की पावर 3 नहीं है? तो क्या इसका मतलब log ऑफ 4 माइनस 3 log 10 है कि नहीं? बोलो फटाफट। तो log ऑफ 4 की वैल्यू 0.6020 माइनस 3 में से माइनस करो, क्या आया 2.3080 के करीब, वट एवर 2.3 के करीब वैल्यू आ गई,
2.39। इसके करीब करीब वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो बोलो डेसिमल वाली भी देख सकते हो। अगर ऐसे हो जाए कभी भी तो नीचे उतने 10 के पावर्स ले लो भाई, 10 की पावर माइनस में आ जाएंगी, क्या दिक्कत है? बोलो क्लियर? लॉग तो फिर भी बहुत सारे लोग देख लेते हैं। अब अपन बात करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग, हमें कई बार लॉग का एंटी लॉग देखना होता है, ठीक? अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं? लॉग समझ में आया कि नहीं बोलो? अगर डेसिमल वाला हो तब भी समझ में आ गया, बिना डेसिमल वाला हो तब भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? हाँ जी। अरे तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें दिया क्या है, सच बता रहा हूं मैं बात, तुम्हें मालूम ही नहीं है। दुनिया का कोई मर्जी लॉग देख सकते हो दोस्तों, इतनी बड़ी कॉपी है उसकी, है ना, जो तुम्हारे लिए अब यूजलेस है। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया है। जी जनाब, किसका नेगेटिव साइन आएगा? हाँ वो तो ऑब्वियस है, वो तो अंडरस्टूड है ना भाई, माइनस में ही आंसर आएगा। अरे वो तो मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, माइनस में आंसर आएगा। वो तो पहले ही बोल दिया मैंने कि आंसर किस में आएगा इसका? माइनस में। अरे बोलो क्लियर? आगे चलो, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किसी का देखना है। मान लो आपके पास एंटी लॉग की है, एंटी लॉग ऑफ 4.3784, इसका एंटी लॉग देखना है, ठीक? सारे इधर ध्यान दोगे यार प्लीज, गधों को पता नहीं चलता उनको क्या कराया जा रहा है। सच्ची बताऊं यार, मैं जब ये कराता हूं ड्रॉपर्स में ना, ड्रॉपर बड़ी जगह से थप्पड़ खा के आए हुए होते हैं, है ना। जब मैं ड्रॉपर्स में करवाता हूं उनकी आंखें फट जाती हैं कि सर ऐसा भी होता है, तुम्हें वैल्यू ही नहीं मालूम कि इस चीज को करवा क्या रहा है बंदा, ये अपने ही मस्त है। गधों की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उनको वैल्यू नहीं पता होता कि उनको कराया क्या जा रहा है। अब जब एंटी लॉग ऑफ दिस बोलेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ना आगे वाली, इसको सीधे 10 की पावर बना देने का, सीधे 10 की, यानी यहां पे आ गया 10 की पावर 4, ओके, इनटू। अब हमने सोचना है 0.3784 किसके लॉग के पास की वैल्यू है। अगर आप याद करोगे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू थी 0.3010, जबकि लॉग ऑफ 3 की वैल्यू थी 0.4774। ये लॉग ऑफ 2 से तो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन लॉग ऑफ 3 से बहुत ज्यादा छोटी। लॉग ऑफ 2 और 3 की वैल्यू के लगभग बीच में है। ध्यान से समझो, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010, और लॉग ऑफ 4 की वैल्यू कितनी थी? 0.477। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी? 0.477। ये वैल्यू उसके बीच में है ना, 0.3784, बट इसके आधे से भी छोटी है, इसके हाफ से छोटी है, यानी 3 अगर 2.5 लिखते हैं उससे थोड़ी छोटी है। तो मैं इसको लिख देता हूं 2.4 इंटू 10 टू पावर 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक? आपके कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा एंटी लॉग बच्चा, ठीक? देखो जरा, दोबारा बताता हूं मैं, दोबारा समझने का और अच्छे समझ लेने का। आपको बोला मैंने एंटी लॉग ऑफ 34.257 है, इसका एंटी लॉग निकालना है। मैंने कहा ये तो सीधे क्या बन जाएगी? 10 की पावर, तो 10 की पावर आ गई 34 इंटू 0.27257 किसके लॉग के बराबर है? ऑब्वियसली लॉग ऑफ 2 से छोटा है, ठीक? लॉग ऑफ 2 से छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 ले लेते हैं, है ना जी, छोटा लेना है ना 2 से, तो 1.6 ले लिए, तो इसका आंसर आया 1.6 इंटू 10 टू पावर 34। मैं और समझाता हूं ताकि समझ में आए। मान लो लॉग ऑफ 7.8741 है, ठीक है जी, ध्यान से समझ लेना। इसका क्या करेंगे? 10 की पावर 7। अब हमने सोचना है कि 0.87 किसके लॉग के बराबर है?
नहीं बेटा, 0.7 log ऑफ 7 क्या होता है? 0.84। log ऑफ 7 क्या होता है? 0.84। अगर log ऑफ 8 देखते, log ऑफ 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3। log ऑफ 8 का मतलब 2 की पावर 3 होगी ना, तो 3 log 2, यानी log 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार ऐड करोगे तो वो 0.9 आ जाएगा। 0.3 0.3 0.3 मिला के 0.9 आएगा ना। तो अगर log ऑफ 8 होता तो 0.9 होता, log ऑफ 7 होता तो 0.84 होता। ये वैल्यू उसके बीच में है, तो लगभग मैं 7.5 मान सकता हूं, लगभग 7.5 मान सकता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया 7.5 इंटू 10 टू पावर 7। सो वेरी सिंपल। डेसिमल के आगे वाली चीज को आप क्या बना दें? पावर बना दे 10 की। और ये सोचे बाकी बची हुई जो वैल्यू डेसिमल के पीछे वाली वैल्यू है किसके लॉग के लगभग बराबर है। थोड़ा बहुत राउंड ऑफ आना ही चाहिए, ठीक, लगभग किसके बराबर है, ठीक, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। पर एंटीलॉग माइनस का भी आ सकता है, एंटीलॉग माइनस वैल्यूज का भी आ सकता है। पहले बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब मान लो अपने पास है एंटीलॉग ऑफ 11.325 माइनस, अब है माइनस 11.325, ठीक, इसका हमें एंटीलॉग देखना है। वेरी वेरी सिंपल है। क्या करोगे? नहीं, जब माइनस में होता है ना तो आपने क्या करना है, यहां पे भी -1 करना है और यहां +1 करना है। यहां -1, यहां +1, माइनस के नीचे माइनस और उसके लिए +1, +1 -1 ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? पर उससे क्या हुआ, -11 और -1 मिला के क्या बन गया? -12। तो 10 की पावर क्या हो गई? -12। क्लियर? ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, ऊपर वाली माइनस की है, ये प्लस की है कि नहीं? तो 1 में से माइनस क्या हुआ? 0.325, अप्रोक्सीमेटली क्या आया? 0.675। किसके लॉग के लगभग बराबर? लॉग ऑफ 5 होता है 0.69, लॉग ऑफ 5 होता है 0.69, जैसे थोड़ा छोटा 4.8 लिख दूं, लिख दूं, तो 4.8 इन 10 टू पावर -12, ये इसका एंटी लॉग हो गया। बेटा आगे जगह सारी जगह एंटी लॉग लॉग आना है। एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको बोला एंटी लॉग ऑफ -9.4562, ठीक। अब ये माइनस में वैल्यू है, अगर माइनस में है तो मैंने बोला यहां -1 लिखना, यहां +1 लिखना। -9 और -1 कितना हो गया? तो 10 की पावर क्या चली गई? -10 इंटू 1 में से माइनस क्या करना होगा? ये बन गया पॉइंट लगभग 55, लगभग 0.55। 0.55 किसके लॉग के लगभग बराबर है? 3 से ऊपर है, 3 से ऊपर है और 4 से नीचे है, क्योंकि log ऑफ 4 का मतलब होता 0.6, log ऑफ 2 का डबल 0.6, उससे छोटी है। तो 3 से ऊपर 4 से छोटी, तो 3 से ऊपर 4 से छोटी, क्या वैल्यू लिख दें? 3.5 लिख दें अप्रोक्सीमेटली। तो क्या आंसर आ गया? 3.5 इंटू 10 टू पावर -10। बोलो बेटे, लॉग देखना आया, एंटी लॉग देखना आया। लॉग के लिए क्या करोगे? डेसिमल जितनी बड़ी जो मर्जी वैल्यू हो उसको डेसिमल के 1 पॉइंट तक ले आएंगे, बाकी को एक्सपोनेंशियल 10 में चेंज कर देंगे। जो एक्सपोनेंशियल 10 का आएगा वो तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक, प्लस जो हमारे पास वैल्यू बची है उसका अप्रोक्सीमेट लोग देख करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, सीधे आंसर आएगा 2 सेकंड के अंदर, ठीक। और एंटी लॉग में क्या करते हैं? जो डेसिमल के आगे वाली वैल्यू होती है उसको 10 की क्या बना देते हैं? पावर, और पीछे वाली जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है उसको देखते किसके लॉग के लगभग पास है और अप्रोक्सीमेशन सा करके उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है जी। और अगर माइनस में हो
एंटी लॉग माइनस में हो, जैसे वहां पे मेरे को बोला 0.004 का निकालो, मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, अब उसको भी डेसिमल पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, अगर 0.004 है तो 4 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा भाई। उसका एंटी लॉग देख, उसका लॉग देखना है, लॉग ऑफ 4 की वैल्यू पता है, और -3 आगे आ जाएगा, खत्म। अब इसका एंटी लॉग देखना है, अगर माइनस में तो बोले यहां माइनस के नीचे -1 लिखो, और यहां +1 लिखो, +1 में से ये माइनस कर दो, और जो वैल्यू आए उसका लॉग देखो, इसको 10 की पावर बनाओ, बात खत्म। तो एंटी लॉग जो है 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, ठीक। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस वाला, तो इसमें बोला W इज इक्वल टू -2.303। बोलो n कितना है इसमें दिया तुम्हें? 0.5। R की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर 25 डिग्री था, 27 इज 300 केल्विन। लॉग ऑफ V2 कितना था? 25, और V1 कितना था? 5। कट गया, यहां पे क्या आया? 5। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू बोलो। W इज इक्वल टू -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 5 की वैल्यू बोलो 0.6990। सॉल्व करो, आंसर खत्म। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एंड डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ जी, लाइन छोड़ लो, वो तो हर क्वेश्चन से पहले छोड़ना है ना बेटा। लिखो एट 27 डिग्री, at 27 degree 1 mole of an ideal gas, at 27 degree 1 mole of an ideal gas is compressed isothermally, is compressed isothermally and reversibly from pressure of 20 atmosphere, from pressure of 20 atmosphere to 100 atmosphere, to 100 atmosphere. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas. चलिए करके दिखाइए मुझे। आइसोथर्मली रिवर्सिबली बोल दिया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, सोचने की जरूरत नहीं है, पर बहुत बड़ी चीज सोचने की जरूरत है, आप गलत फिर भी कर दोगे। इसमें प्रेशर का डिफरेंस दिया, वो भी हम ठीक है पुट कर देंगे, P1 दिया, P2 दिया, पर एक चीज पे जिसपे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, अरे 27 डिग्री, डिग्री मतलब सेल्सियस ही होता है, डिग्री केल्विन कोई वर्ड नहीं है दुनिया में, ठीक, इट इज डिग्री सेल्सियस, अदर केल्विन। बेसिक बात क्या थी यहां पर, ध्यान देना, जिसपे तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया, यहां पे बोला कंप्रेस्ड, क्या बोला? कंप्रेस्ड। क्या गया इस पे ध्यान? यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हम यहां पे क्या करते, माइनस का साइन लगा देते, और हमारा ऐसा का तैसा हो जाए, ठीक। यहां पे किसका साइन लगाना था? प्लस का, तो यहां आना था +2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। अब हमें P1 पता है, अब हमें P2 पता है,
हम पुट करके लॉग भी देख सकते हैं। मजे की बात है यहां पे क्वेश्चन प्लस में आया और आंसर किस में आया, माइनस, क्योंकि लॉग माइनस में आ जाएगा भाई। मतलब समझे मेरी यार, क्या पता है तुम्हें क्या करवा रहा हूं। एन, एन कितना दिया 1, आर की वैल्यू, टेम्परेचर 300, लॉग ऑफ P1 कितना दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया W इज इक्वल टू प्लस 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 100 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 10। ठीक है, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल टू प्लस 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 1। तो मजे की बात है यहां वैल्यू किस में आई, माइनस में। ठीक, और आगे वैल्यू क्या थी, प्लस में, तो वर्क फिर से किस में निकला, बोलो समझ में आई। हाँ जी बेटे, अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूं अगली बात, कि जब गैस कंप्रेस हो रही है तो प्रॉब्लम यह है, गैस अगर कंप्रेस हो रही है तो भैया हमारे पास प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा। गैस को कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, P1 छोटा होगा और P2 बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इसमें कोई शक है, जब आप कंप्रेस कर रहे हो गैस, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इट मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशंस। तो वर्क हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, पर अल्टीमेटली कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, अल्टीमेटली कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो बेटा ऐसे केस में जब भी कभी ऐसा केस होता है वर्क डन हमारा नेगेटिव आ जाता है, उस समय हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली फिजिक्स की साइन कन्वेंशंस को लेकर के दिमाग में रखा गया क्वेश्चन है। कई लोग ऐसे ही बना देते हैं इसको। ठीक, तो अगर आप समझो बात को, अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो फिजिक्स क्या बोलती है, वर्क कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो फिजिकल वर्क कैसा है, नेगेटिव। फिजिकल वर्क कैसा है, ये नेगेटिव। समझ में आई, फिजिकल वर्क कैसा है, नेगेटिव। ठीक, फिजिक्स इसको नेगेटिव ही बोलती है। ठीक, हमारी केमिस्ट्री में होना चाहिए था पॉजिटिव, बट अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर देता है, नलीफाई। तो हम आंसर इसका किस में देते हैं, नेगेटिव में ही देते हैं। गॉट इट। प्रेशर चेंज से जो वर्क निकालते हो फिजिकल वर्क ही निकाला करते हैं हम लोग बेसिकली। एनी डाउट्स, अच्छा क्लियर हो गया माइंड, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से वर्क हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल। दो ही तो चीजें हैं, इधर इट इज गिवन वॉल्यूम चेंज और इट इज गिवन प्रेशर चेंज। इधर इट इज गिवन वॉल्यूम चेंज और इट इज गिवन प्रेशर चेंज। अब यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बोला कि इससे हमारी साइन कन्वेंशन गलत हो जाएगी यार, इससे हमारी साइन कन्वेंशन गलत हो जाएगी, है ना। हमने बोल दिया जी हाँ जी फिजिक्स में वर्क नेगेटिव हो गया, बट केमिस्ट्री वाले तो उसको नेगेटिव लेते ही नहीं ना। सो वेयर इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैं एग्जैक्टली समझा रहा हूं, हमारी गलती कहां है या लोगों की गलती कहां है। देखो इधर ध्यान देना बेटा, हमने वर्क डन निकाला था -2.303 nRT log ऑफ V1 V2 बाय V1। हमने इसमें प्रेशर को चेंज किया था। ठीक, हमने बोला था कि अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो -2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2, वो हमने वर्क डन बाय द सिस्टम को ही तो निकाला था। वो हमने किसको निकाला था, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर पहले से ही वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो बेटा यहां पहले से ही वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती। पहले से वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती, होती कि नहीं। तो यहां पे भी क्या होती, पॉजिटिव होती, पहले से ही पॉजिटिव होती। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है
क्योंकि हमने यहां पे क्या किया था, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है। क्या है कि हमने डिराइव किया था वर्क डन बाय द सिस्टम, और हम निकाल कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑब्वियसली हम यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम का, और निकाल कर रहे हैं ऑन द सिस्टम का। तो गड़बड़ तो है ही है, गड़बड़ तो है ही है ना भाई। तो अगर मैंने इसका साइन चेंज किया होता, ये यहां से चेंज हुए होते, ऊपर V1 आ गया होता, नीचे V2 आ गया होता। तो बेटे कभी भी अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम आ जाए तो बेटा P1 बाय P2 ना करके P2 बाय P1 करना है। क्या करना है? P2 बाय P1 करना है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम आ जाए तो 2.303 NRT लॉग ऑफ P2 बाय P1 करना है। बोलो मेरी बात समझ में आई? क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि बेटा ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ तुम्हारा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए डिराइव हुआ था, नॉट फॉर द वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए। जब हम ऑन द सिस्टम करेंगे साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो यहां पे भी पलटी लगेगी कि नहीं? अगर आगे का साइन चेंज करोगे तो लॉग के पीछे वाली वैल्यू भी तो चेंज होएगी, नहीं तो फिर तो गड़बड़ी हो गई। ठीक, तो इस वजह से ऐसे केस में जब कभी वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाए, वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाए, प्रेशर का चेंज लिया जाए, तो आप P2 बाय P1 करना और आगे प्लस लिखना, या फिर यहां माइनस लिख के ये लिखना, फिर अपने आप माइनस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर अपने आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम कैन नेवर बी नेगेटिव इन केमिस्ट्री। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैन नेवर बी नेगेटिव इन केमिस्ट्री, इजंट इट? बात मेरी समझ में आई? सो दिस इज अ शॉर्टकट टू डू दैट। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, शुरुआत में ही यहां पे क्या ले सकते थे? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते? न्यूट्रलाइज करते, और वर्क हमारे पास कैसा निकल जाता? पॉजिटिव। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमने निकाला था, ये हमने किससे निकाला था? वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए नहीं निकाला था, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए निकाला था। अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम निकालते तो पहले ये वैल्यू क्या हो जाती? चेंज हो जाती, और उससे हमारी सारी वैल्यू क्या होती? उल्टी आती। क्योंकि हम साइन कन्वेंशन से लग तो नहीं जा सकते हैं, जो हमें दी है साइन कन्वेंशन वो तो वही रहेगी। समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी आपका प्रेशर का चेंज दे दिया गया हो या वॉल्यूम का चेंज दे दिया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन हो, आप सिर्फ एक बात समझ लेना, अगर आपकी वैल्यू जो भी आ रही हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा कैसा रहना चाहिए? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? तो आप पहले से या तो यहां पे माइनस लगा के चले, और या फिर इसको वैल्यू को अगर प्लस लिखना है तो इसको पहले से ही उल्टा करके चले, तो आपके पास सही आएगा। बोलो क्लियर? अब बियॉन्ड डाउट क्लियर हो गया ये सारा कुछ? एक बार अपने मन की भड़ास फिर से निकाल लेता हूं। क्या कह रहा हूं मैं आपको, थोड़ा समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं कि आपका वर्क डन नेगेटिव यहां पे नहीं आ सकता था, क्योंकि इट वॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हमारा नेगेटिव वर्क डन आ रहा है वो ठीक है, क्योंकि हमने फिजिक्स की साइन कन्वेंशन से सारी कुछ निकाला हुआ है, वो तो हमने बाद में अपनी साइन कन्वेंशन निकाली है बेटा। ठीक, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज राइट। अगर फिजिक्स की बात करोगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन हमारी साइन कन्वेंशन बाद में निकाली गई एनर्जी को लेकर के। तो यहां पे अगर कभी भी, बस भाई देखो जैसा जैसा आदमी वैसी वैसी रिंग टोन, है ना? सो प्यारे बच्चों, इधर बस ये समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे केस में माइनस आ भी जाए ना तो अपने आप माइनस का साइन उड़ा देना, माइनस आ भी जाए ना तो माइनस का साइन अपने आप उड़ा देना। आपको ना ये लगाने की जरूरत
आप सिंपली इसको प्लस लगा के भी कर दो, वैल्यू माइनस में आ रही है, कंपटीशन में थोड़ी भी हमारे को कोई प्रॉब्लम है, आप प्लस वाली टिक करना, क्योंकि हमें ये पता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कैन नेवर बी नेगेटिव। बोलो क्लियर, अच्छे समझ में आया? क्योंकि बेटा मैं इसको दोबारा डिराइव नहीं करना चाहता, नहीं तो डिराइव करके प्रूव कर दूंगा कि ये उल्टा आ जाना चाहिए, ठीक? क्योंकि वो पूरी डेरिवेशन दोबारा आनी पड़ेगी, फिर वर्क डन, फिर ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा, अंदर वाला प्रेशर कम, गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बस चूचू नहीं करेंगे। A cylinder contains 1 gram molecule. A cylinder contains 1 gram molecule of gas. A cylinder contains 1 gram molecule of gas and was compressed adiabatically. Was compressed adiabatically, reversibly. Adiabatically, reversibly, until its temperature rose. Until its temperature rose from 27 degree to 97 degree. From 27 degree to 97 degree. Calculate the work done by gas. Calculate the work done by gas if gas is number 1, if gas is number 1 helium, number 2 oxygen. देखो बेटा क्वेश्चन तुम्हें क्लियर कर रहा है कि क्वेश्चन किसका है, एडियाबैटिक का क्वेश्चन है। और क्या इसमें सीवी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। सीवी नहीं दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? W इज इक्वल टू, बेटा अगेन इट इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड है तो माइनस का साइन अपन नहीं लगाएंगे, क्या बोलेंगे? प्लस NR गामा -1 T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला लगेगा आपकी बात। अब R की वैल्यू तो बचपन से जानते हो, नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं इसके भाई? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल इज अनदर नेम फॉर 1 मोल। तो मोल गिवन इज 1, R की वैल्यू 8.314। गामा, अगर हीलियम हुआ, हीलियम इज मोनोटॉमिक गैस, 1.66 -1। टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ? 60 डिग्री, 60 है 70, 27 टू 97 कितना हुआ? 70। बोलो सॉल्व हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का? पर दिक्कत देना मेरा काम है ना। तो लिखो मेरे क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड पार्ट कोई मुश्किल थोड़ी है। गामा चेंज होगा सिर्फ, ऑक्सीजन के लिए गामा की वैल्यू 1.4, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस, गामा की वैल्यू 1.4, 1.4 -1 कर देना, उसमें क्या दिक्कत है? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन लिखना जरा, दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन, खुश रहो। लिखो 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन at 0 degree and 10 atmosphere, 14 gram of oxygen at 0 degree and 10 atmosphere is subjected to, 14 gram of oxygen at 0 degree and 10 atmosphere pressure is subjected to reversible adiabatic expansion, reversible adiabatic expansion to a pressure of 1 atmosphere, to a pressure of 1 atmosphere. Calculate the work done. Calculate the work done. प्यारे बच्चों देखो, ये तुमसे नहीं होगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं।
पढ़ लो, इसमें क्या करके दिखा दो, फिर हंस रहे हो तो करके दिखा दो। आप जरा ध्यान से देखें, इसमें क्या चीज की कमी है हमारे पास? हमें टेम्परेचर ही नहीं दिया है फाइनल। दिया क्या फाइनल टेम्परेचर? हाँ, बस यहीं से हमारे को प्रॉब्लम है। हम ये तो जानते थे कि W इज इक्वल टू, अब क्योंकि एक्सपेंशन की बात की है, एक्सपेंशन है ना भाई, एक्सपेंशन में क्या लगाओगे? माइनस NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। क्या हमें N दिया है? यस। कैसे दिया है? हमें 14 ग्राम दिया है, तो N तो निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का कितना, 14 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर? N आ जाएगा। क्या हमें R दिया है? बचपन से पता है। गामा 1.4 डायटोमिक गैस है, पता है। T1 पता है, क्या T2 पता है? नहीं पता है। मैंने कहा था जब फाइनल टेम्परेचर नोन नहीं होता तो एडियाबैटिक एक्सप्रेशंस का यूज होता है। यहां पे प्रेशर दो अलग अलग दिए हुए हैं, ध्यान से देखोगे, दो अलग अलग प्रेशर और एक टेम्परेचर दिया है। तो जब प्रेशर अलग अलग होते हैं और टेम्परेचर निकालना होता है, क्या ये फॉर्मूला था T गामा P1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर दिया गया हो, एक टेम्परेचर दिया गया हो, दो प्रेशर दिए हुए, इसी को यूज करेंगे। पर होगा नहीं तुम्हारे से, इधर ध्यान देना इसको, नहीं तो नहीं होगा, सच बता रहा हूं मैं। इसका मतलब T1 गामा P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 गामा P2 1 माइनस गामा, इजंट इट? अब प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते, टीटी इकट्ठे ले जाते, पीपी इकट्ठे ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा T1 गामा बाय T2 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा P1 1 माइनस गामा। ठीक है? अब बेटा क्या इसका मतलब ये है, T1 बाय T2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। पर अभी भी तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो लॉजिक उसका। गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि नहीं? गामा की सब वैल्यूज 1 से बड़ी होती है कि नहीं? तो अगर गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये पावर किस में आ जाएगी? माइनस में। क्या माइनस की पावर सॉल्व कर लोगे? कर लोगे? लड्डू है, करके दिखा। अरे नहीं होगी माइनस की पावर सॉल्व तुम्हारे से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस की पावर में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमारे पास आएगा T1 बाय T2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 बाय P2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब इसका मतलब T1 हमें दिया था, T1 कितना दिया था? 273 डिवाइडेड बाय T2 हमें निकालना है। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4। ठीक, और यहां पे आएगा P1 कितना दिया था हमारे को? 10, और P2 कितना है? 1 रेज टू पावर 1.4 माइनस 1। ठीक, सो 273 डिवाइडेड बाय T2 1.4 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.4। ये जो पीछे हंस रहे थे ना, करो सॉल्व। मैं नहीं करवाता इसके बाद सॉल्व, करो इसको सॉल्व, करके दिखाओ, करके दिखाओ इसको सॉल्व। करो, अब हवा निकल गई क्या? मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व, खुद करेंगे आप सॉल्व। गॉट इट? बिना कैलकुलेटर के होता है वहां पर? समझ में आई? मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, अपने आप सॉल्व कर। इसका सॉल्व करना, T2 यहां पुट करना, T1 हमें दे दिया गया है, आराम से वर्क निकल जाएगा। ठीक, करो सॉल्व। जिस चीज की औकात नहीं होती ना,
आदमी को चुप करके सीखना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता हूं। ये कभी सॉल्व नहीं होना तुम लोगों से। कर लोगे भाई कि इसकी पावर अननोन की पावर 1.4 है, कर लोगे सॉल्व? ऐसे केस में कभी भी आए टेकिंग लॉग बोथ साइड, सपने में भी नहीं आएगा तुम्हारे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेना, तो आपके पास आ जाएगा 1.4। लॉग में पावर्स आगे आ जाती है। 1.4 लॉग ऑफ 273 बाय T2, ठीक। और यहां पे आ जाएगा 0.4 लॉग ऑफ 10, ठीक है। अब देखो कितना सौखा हो गया हमारे लिए। इसका मतलब है 1.4 लॉग ऑफ 273 माइनस लॉग ऑफ T2 इज इक्वल टू 0.4। समझ में आया? इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.4 को यहां डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, लॉग ऑफ 273 माइनस लॉग ऑफ T2 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4। बोलो यहां तक समझ में आया? इसको इधर ले जाते हैं, जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमने यहां पे इसको ऐसे लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ T2 इज इक्वल टू 0.4 बाय 1.4, और ये इधर चला गया माइनस लॉग ऑफ 273। बोलो यहां तक समझ में आया? yes, बेटा यहां माइनस नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। लॉग ऑफ T2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ 273 का, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना जैसे हमने लॉग देखना सीखा, 0.4 बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 0.4 बाय 1.4। बोलो क्लियर? अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको, लॉग ऑफ 3 से छोटी। लॉग ऑफ 3 क्या होता है, 0.477। क्या इसको 0.45 लिख दूं मैं? 0.44 लिख देते हैं, 43 लिख देते हैं। तो यहां आया 0.43 प्लस 2, ठीक है जी। लॉग खत्म हो गया, माइनस 0.4 बाय 1.4। तो लॉग ऑफ T2 2.43 माइनस 0.4 बाय 1.4। इसको सॉल्व कर सकते हो? कोई मैथमेटिकल वैल्यू आएगी? तो T2 निकालेंगे, वो आएगा एंटी लॉग ऑफ, ये जो भी वैल्यू यहां पे आई आपकी, वट एवर वैल्यू यहां पे मान लो, ये वैल्यू एक्स आई मिला के एक्स, एंटी लॉग देखना सिखाया सर ने आपको। तो अब T2 निकला तुम्हारे से, जिंदगी लग जाती लोगों की T2 निकालते हुए। नहीं समझाता ना मैं, ये जिंदगी भर नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तुम। समझ में आई? तो कैसे हम एडियाबैटिक इक्वेशंस का यूज करते हैं, ठीक। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हें मैथमेटिक्स करवाना, मैं तुम्हें बता देता भी इस फॉर्मूला को लगाओ और निकालो, फिर निकालो, सुन नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कैसे हो रहा है, ठीक। यहां बोल देना कि रिवर्स हो गया जी, पावर हमने कर ली, ठीक, उसके बाद क्या छुनछुने बजा लेते? आता समझ में कैसे करना? जब कोई करवा रहा है उसका कोई मतलब है, उसका कुछ मीनिंग है, उसकी ग्रेविटी होती है चीज की भाई, है ना। 2+2 चलता नहीं 5-6 में, है ना। लड्डू लोगों की तरह पढ़ाते नहीं यहाँ पर। जाके अपने दोस्तों की तरह कॉपी देखना, वर्क पे 2 न्यूमेरिकल से ऊपर होंगे बताना मेरे को। 10 न्यूमेरिकल तुम्हें करवा चुका हूं मैं, और अभी आई एम नॉट फिनिश्ड येट। ठीक, चलो बेटा, एडियाबेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया तुम्हें? yes, sir. जब भी कभी ऐसे आएगा कोई एडियाबेटिक, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया कि कल को एडियाबेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स में नहीं करना पड़े, यहां नहीं करना पड़े तो फिजिक्स में तो करना पड़ेगा।
तो फिजिक्स में कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको एक शॉर्टकट दे दिया हूं, ठीक। कि आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करके उसके लॉग ले लेंगे, तो अननोन वैल्यू निकालनी सौखी हो जाएगी, अदरवाइज मुश्किल होगा। समझ में आई बात? और लॉग के बाद फिर उसका क्या देख लेंगे, एंटी लॉग। ये देखने में लंबा प्रोसीजर है, पर क्योंकि मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया इसलिए लंबा है, अदरवाइज इट इज नॉट लॉन्ग बिट ऑफ थिंग। ये बहुत इजी था, मैं यहां से सीधे जंप कर सकता था, इधर से सीधे ही, ठीक। वैल्यूज पुट करके सीधे जंप कर सकता था, ठीक। यहां वैल्यू पुट करता, यहां वैल्यू पुट करता, सीधे इसको यहां से माइनस करता, फिर यहीं पे एंटी लॉग दे देता। तो मैंने तुम्हें एक एक पार्ट समझाने की कोशिश की है। बोलो क्लियर? यस सर। अगली बार हम करेंगे इंडिकेटर डायग्राम्स एंड वर्क थ्रू इंडिकेटर डायग्राम्स। अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इट विल टेक 1 डे मोर, ठीक। 1 डे तो नहीं, मतलब अब हाफ एन आवर के करीब लगेगा मेरे को इंडिकेटर डायग्राम्स और इसको करवाने में। हाफ एन आवर से ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें पीवी ग्राफ को वीटी में, वीटी ग्राफ को पीवी में चेंज करना सिखाऊंगा। कोई और सिखा देगा तो बता देना मेरे दोस्त, ठीक। मैं बार बार तुम्हें ऐसी चैलेंज नहीं करता हूं कि जो जाओ गो एंड चेक योर कॉपीज, क्योंकि आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ टीचर जो आपका बुद्धू बनाए, ठीक। और ये भी नहीं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वर्ड से आउट करवा रहा हूं। स्टार बैच है ना एलन का, है ना, जो उनके बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं उनकी कॉपी देखना, तब तुम्हें पता चलेगा क्या पढ़ाया जाता है, और तब पता चलेगा अश्विनी सर ने क्या पढ़ाया। आप लड्डुओं से देखते हो, उनको कुछ वैसे नहीं करवाया होता, आप सोचते हैं हमारे टीचर तो पता नहीं क्या क्या करवा रहे यार। ये क्या क्या सारे लोग करवाते हैं जिन्होंने रिजल्ट देना होता है। कोटा में जाके कॉपी अपनी मिलाना, तब पता चलेगा अरे यार सर ने इस लेवल का करवाया हुआ है। वहां की कॉपी से अगर मेरी कॉपी 19 हुई, बेस्ट ऑफ द बैच की कॉपी जो होती है 19 हुई, पढ़ाना जोड़ दूंगा उस दिन। वहां से 21 नहीं हो सकती, वहां से बराबर हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें एमएससी की चीजें नहीं करवाऊंगा यहां पर, बीएससी की चीजें नहीं करवाऊंगा, पर जो तुम्हें करवाना है वो तो करवाऊंगा ही। अब वर्क हमारे को पूछा होता है, एडियाबैटिक वर्क भी निकालना होता है, हमें रिवर्सिबल भी निकालना है, इरिवर्सिबल भी निकालना हमारे पास है। अब पेपर में क्वेश्चन आते भाई, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला दिए, आपकी प्रदीप दिनेश में सिर्फ 2 फॉर्मूला दिए, उसको करके निकालते रहते लोग। मैंने आपको 5 अलग अलग टाइप्स बताए, उसके बाद रिवर्सिबल हर टाइप अलग तरह का क्वेश्चन करवाया कि नहीं? ये वैल्यू समझो यार, मजाक नहीं चलता ना हर समय। मैं करता ही रहता हूँ, लाइट वैसे ही रखता हूँ, बट व्हेन इट इज अ वेरी इंटेंस थिंग टू डू, हाउ कैन वी डू सच अ स्टूपिड थिंग? जिस चीज को समझने की जरूरत है, हमें पता चल रहा है यार, इट्स अ डिफिकल्ट वर्क गोइंग ऑन, इट्स नॉट अ सिंपल 2+2 टास्क। वर्क के लोगों से क्वेश्चन हिलते नहीं बेटा। अभी जब तुम अपनी असाइनमेंट करोगे तुम्हें पता चलेगा यार, ठीक। खैर एनी हाउ, विल बी डूइंग इंडिकेटर डायग्राम्स इन नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट।